Welcome to my channel Prep Cafe. 500 प्लस इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स इस सीरीज के ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है विजिलेंट और 4 ऑप्शंस है केयरलेस, वॉचफुल, लेजी एंड डिस्ट्रैक्टेड। तो विजिलेंट का जो मतलब होता है वो होता है सतर्क या सावधानी। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। वॉचफुल मतलब सतर्क। लेजी होता है आलसी और डिस्ट्रैक्टेड होता है विचलित। तो विजिलेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा वॉचफुल। अगर लेजी के कुछ सिनोनिम की बात करा जाए तो वो होगा लेथार्जिक, स्लागिस, इंडोलेंट। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में भी सीखे थे। डिस्ट्रैक्टेड का अगर इम्पोर्टेंट सिनोनिम की बात किया जाए वो होगा बिविल्डर्ड, जिसका डिस्ट्रैक्टेड एंड बिविल्डर्ड दोनों का ही मतलब होगा विचलित। ओके, विजिलेंट का भी तो इम्पोर्टेंट सिनोनिम होगा कॉशियस, वेरी। तो विजिलेंट का जो जो सिनोनिम हमने जाना कॉशियस, वरी एंड वॉचफुल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है टीडियस और 4 ऑप्शंस है एक्साइटिंग, डल, फन एंड फास्ट। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग या थकाऊ और एक्साइटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, तो ये तो नहीं होगा। फन की मतलब होता है मजाक और फास्ट इसका मतलब होता है तेज़। तो टीडियस का सिनोनिम होगा डल। यहाँ पर देखिए टीडियस में एक वर्ड है टेडी। अगर टीडीएस वर्ड को हम टेडी इस वर्ड से कनेक्ट करके सीखेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि टेडी जो होता है ना, टेडी ये कभी बातचीत नहीं करते। तो ऐसे सोच लो कि आपके पास एक टेडी है और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करते हो क्योंकि वो आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं करते। तो वो टेडी आपके पास बोरिंग है, आप बोर होते जा रहे हो। तो टेडियस का मतलब होगा बोरिंग या डल। बोरिंग भी हम बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पर फास्ट, FAST फास्ट, इसका मतलब होता है तेज़। अगर ये स्पेलिंग ऐसी हो जाएगा FIRST फास्ट, तो इसका मतलब होगा पहला। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है सैवी। सैवी का मतलब होता है बुद्धिमान। 4 ऑप्शंस है इग्नोरेंट, नॉलेजेबल, सिली एंड ऑनेस्ट। यहाँ पर ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इग्नोरेंट होता है अज्ञानी या मूर्ख और सिली होता है मूर्खतापूर्ण। ओके, तो ये 3 तो नहीं होगा। तो सैवी का जो सिनोनिम होगा वो होगा नॉलेजेबल या बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है रेलुक्टेंट। 4 ऑप्शंस है विलिंग, अनविलिंग, हैप्पी एंड ईगर। तो रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक या किसी भी चीज़ पे इच्छा ना होना। ओके, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनविलिंग। विलिंग तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। और हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, ईगर तो होगा उत्सुक होना और विलिंग होता है इच्छुक होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पेसिफाई और 4 ऑप्शंस है एगिटेट, काम, एनरेज, एनॉय। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। एगिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, ये तो नहीं होगा। एगिटेट को हम इंसाइट या स्टिमुलेट भी बोल सकते हैं। एनरेज मतलब क्रुद्ध होना या गुस्सा होना और एनॉय होता है परेशान करना। एनरेज को हम एंगर भी बोल सकते हैं। तो पेसिफाई का
जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा कम। पेसिफाई करने को हम सूद बोल सकते हैं। प्रोपिशिएट बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट और 4 ऑप्शंस है मॉडर्न, आउटडेटेड, रिसेंट, फ्रेश। ऑब्सोलेट को हम ऐसे लिख सकते हैं ओल्ड प्लस स्लेट। ओल्ड का मतलब होता है पुराना और स्लेट एक टाइप का रॉक होता है जिसको अक्सर हम लिखने में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह का होते हैं और यहाँ पर ब्लैक कलर होते हैं और इसके ऊपर जो बच्चे होते हैं वो लिखते हैं तो उसको हम स्लेट बोलते हैं। तो ओल्ड प्लस स्लेट, तो आप ऐसा सोच लो कि आपके पास एक स्लेट है जो बहुत ज़्यादा पुराना है। ओके, तो ऑब्सोलेट का मतलब होगा पुराना। मॉडर्न का मतलब होता है नया। आउटडेटेड भी होता है पुराना, तो ऑब्सोलेट का सिनोनिम होगा आउटडेटेड। रिसेंट होता है नया और फ्रेश भी होता है नया, तो ये तीन तो नहीं होगा, तो ऑब्सोलेट का सिनोनिम होगा आउटडेटेड। अब अगले वर्ड है नाइव और 4 ऑप्शंस है वाइज, एक्सपीरियंस्ड, इनोसेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। नाइव का मतलब होता है भोला भाला। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। इसको हम प्रूडेंट बोल सकते हैं। इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अभिज्ञतापूर्ण। इनोसेंट मतलब भोला भाला, तो नाइव का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनोसेंट। एंड सोफिस्टिकेटेड होता है जटिल या ज्ञानी व्यक्ति, इसे हम सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट और 4 ऑप्शंस है ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल, स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर शानदार। स्मॉल होता है छोटा और इनसिग्निफिकेंट होता है तुच्छ। तो मैग्निफिसेंट का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट वर्ड की तरह जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। 4 ऑप्शंस है सैड, चीयरफुल, एंग्री एंड फियरफुल। तो जुबिलेंट का मतलब होता है खुश होना। तो जुबिलेंट से एक वर्ड आएगी जुबली। आपने सुना होगा कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, तो जुबली का मतलब होता है सेलिब्रेशन। ओके, तो जब सेलिब्रेशन होते हैं आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। ओके, तो जुबली से कनेक्ट करके आप इसे याद रख सकते हो कि जुबिलेंट का मतलब होता है खुश होना। ओके, तो चीयरफुल ये हो जाएगा जुबिलेंट का सिनोनिम। सैड नहीं होगा, सैड मतलब होता है दुखी। फियरफुल मतलब भयानक, इसे हम एप्रीहेंसिव भी बोल सकते हैं और एंग्री तो नहीं होगा। अगले वर्ड है हेस्ट। 4 ऑप्शंस है डिले, स्पीड, रेस्ट एंड पॉज। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, तो स्पीड हो जाएगा इसका सिनोनिम। डिले का मतलब होता है देर या स्थगित। रेस्ट मतलब आराम और पॉज हो जाएगा विश्राम, तो ये तीन तो नहीं होगा। हेस्ट का मतलब होगा स्पीड, इसे हम राश भी बोल सकते हैं, स्टैम्पेड भी बोल सकते हैं। तो स्पीड का और दो सिनोनिम होगा राश, स्टैम्पेड, हेस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फ्लारिश और 4 ऑप्शंस है श्रिंक, प्रॉस्पर, डिक्लाइन एंड फेड। फ्लारिश का मतलब होता है सफल होना या उन्नति होना। श्रिंक का मतलब होता है कम करना। प्रॉस्पर होगा सफल होना या उन्नति होना, तो फ्लारिश का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा प्रॉस्पर। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन या कमज़ोर होना और फेड होगा म्लान या विवरण होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉमेंस। 4 ऑप्शंस है स्टॉप, बिगिन, पॉज एंड कंप्लीट। कॉमेंस का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, तो बिगिन इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। पॉज होता है विराम और कंप्लीट होता है पूरा या पूर्ण, तो कॉमेंस का सिनोनिम होगा
बिगिन। कॉमन्स को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कॉमन सेंस टू स्टार्ट एनीथिंग। आपके पास कुछ नया चीज़ अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपके पास एक कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। तो कॉमन्स का मतलब होता है शुरुआत करना। तो ये कॉमन सेंस टू स्टार्ट समथिंग, इससे आप रिलेट करके कॉमन्स को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेट और 4 ऑप्शंस है स्टार्ट, कंक्लूड, डिले एंड इंट्रोड्यूस। कल्मिनेट का मतलब होता है समाप्त, स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत, कंक्लूड भी होता है समाप्त, और डिले होता है देर करना, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना। तो कल्मिनेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा कंक्लूड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इवोक और 4 ऑप्शंस है इग्नोर, रिप्लेस, रिकॉल एंड रिमूव। इवोक का मतलब होता है जगाना, इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, तो ये तो नहीं होगा। रिप्लेस होता है प्रतिस्थापित करना, ये भी नहीं होगा। रिकल का मतलब भी होता है जगाना, और रिमूव होता है हटाना। ओके, तो इवोक का सिनोनिम हो जाएगा रिकॉल। इवोक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इमोशन प्लस इन्वोक। ओके, इन्वोक का मतलब भी होता है जगाना, तो आप इमोशन को जगा रहे हो। ऐसे सोच लो कि आप इमोशन को जगा रहे हो, तो आप इवोक या रिकॉल कर रहे हो कुछ चीज़ को। तो ऐसे भी आप इवोक को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है मेटिक्यूलस और 4 ऑप्शंस भी है केयरलेस, केयरफुल, फॉरगेट, इग्नोरेंट। मेटिक्यूलस का मतलब होता है अ, सावधानी, केयरलेस मतलब लापरवाह, केयरफुल ये हो जाएगा मेटिक्यूलस का सिनोनिम, फॉरगेटफुल होता है भुलक्कर, और इग्नोरेंट तो नहीं होगा, ये होता है उपेक्षा करना। तो मेटिक्यूलस का सिनोनिम होगा केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पर्स और 4 ऑप्शंस है स्कैटर, गैदर, प्रोटेक्ट, हाइड। डिस्पर्स का मतलब होता है इधर उधर फेंक देना, फैलाना। स्कैटर का मतलब भी होता है इधर उधर फेंक देना, कुछ चीज़ फैलाना। तो डिस्पर्स का होता है स्कैटर सिनोनिम। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, सेव करना किसी को, और हाइड मतलब छुपाना। हाइड का एक सिनोनिम हम जाने थे पिछले पार्ट में, वो थी काउंसिल। डिस्पर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, डिस प्लस पार्स। तो अपने पार्स को ड्रॉप कर दी और कॉइन्स जो थे वो स्कैटर हो गया। ओके, तो डी से आप ड्रॉप वर्ड यस रख सकते हैं, और पार्स, पार्स को गिरा दी और जो कॉइन्स थी वो इधर उधर फेंक गए। तो स्कैटरिंग, डिस्पर्स का सिनोनिम स्कैटर होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगले वर्ड है प्रोफाउंड और 4 ऑप्शंस है शैलो, सिंपल, डीप, ऑर्डिनरी। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहराई, शैलो का मतलब होता है कम गहरा या तुच्छ, शैलो का मतलब होता है सिंपल मतलब आसान, और ऑर्डिनरी होता है साधारण। तो प्रोफाउंड का जो सिनोनिम होगा वो होगा डीप या गहराई। प्रोफाउंड को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि समथिंग इज सो डीप दैट अ प्रोफेशनल कैन फाइंड इट। तो प्रो से आप प्रोफेशनल को याद रख सकते हैं, प्रोफाउंड से प्रोफ, ये जो PROF है, तो PROF से आप प्रोफेशनल को याद रख सकते हैं। तो इसका जो मतलब होता है डीप या गहरा, तो समथिंग इज सो डीप दैट अ प्रोफेशनल कैन फाइंड इट। अब इस वर्ड के साथ, इस फ्रेज के साथ डीप या प्रोफाउंड इसको याद रख सकते हैं। अगले वर्ड है सरपस या उत्कृष्ट हो जाना। 4 ऑप्शंस हैं लोअर, एक्सीड, डिक्रीज, मैच। लोअर का मतलब होता है कमज़ोर, ये नहीं होगा। डिक्रीज मतलब घटाना, ये भी नहीं होगा। मैच मतलब जोड़ या मिलाना,
इसको हम मैच बोलते हैं। तो सरप्लस का होगा एक्सीड। सरप्लस को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सुपर प्लस पास। तो गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, तो सुपर प्लस पास। आप इतने अच्छे मार्क्स लाए कि वो आपके पास एक सुपर हो गया, और सुपर आप खुद को बहुत ज़्यादा आपके जो लिमिट थे ना, इस लिमिट के बाहर ले जाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अच्छे मार्क्स लाए, आप बहुत अच्छे से पास हो गए। तो ऐसे कुछ रिलेट करके आप सरपास को याद रख सकते हैं कि सुपर प्लस पास मतलब उत्कृष्ट हो जाना, श्रेष्ठ हो जाना। तो इसका मतलब होगा एक्सीड, सिनोनिम हो जाएगा एक्सीड। अगला वर्ड है कंसोलिडेट, और 4 ऑप्शंस है सेपरेट, वीकेंड, स्ट्रेंथेन एंड डिवाइड। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत होना, सेपरेट होता है अलग कर देना या अलग हो जाना, वीकेंड होता है कमज़ोर, और डिवाइड भी होता है विभाजित करना। डिवाइड को हम स्प्लिट बोल सकते हैं, या सेग्रीगेट भी बोल सकते हैं। डिवाइड का ये सिनोनिम होगा स्प्लिट या सेग्रीगेट। तो कंसोलिडेट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा स्ट्रेंथेन, मजबूत। कंसोलिडेट में एक वर्ड आ रहे हैं सॉलिड। तो सॉलिड मतलब मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, तो आप उस चीज़ को सॉलिड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो कंसोलिडेट मतलब स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। तो सॉलिड वर्ड के साथ इस कंसोलिडेट वर्ड को आप याद रख सकते हैं। अगले वर्ड है रिप्रीमेंट, और 4 ऑप्शंस हैं प्रेज, रिवर्ट, स्कॉल्ड, इग्नोर। रिप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, रिवर्ड होता है इनाम, और इग्नोर होता है उपेक्षा। तो रिप्रीमेंट का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा स्कॉल्ड। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।